Good evening everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our new segment that is goodwill. As we know कि goodwill हमारी कंपनी की एक intangible asset में आती है जो कि हम नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम उसकी एग्जिस्टेंस को अपनी कंपनी के अंदर फील कर सकते हैं और कंपनी की रेपुटेशन बताता है गुडविल कि आपकी कंपनी कहाँ पे स्टैंड आउट करती है और आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ गुडविल। हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुडविल कि यहाँ पे बताते हैं कि गुडविल एक वो नेम होता है या वो एक एसेट होती है जो हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बताती है। जो भी आपके फर्म ने कमाया है अपने हार्ड वर्क से, अपने ऑनेस्टी से, अपने मेहनत से, जो भी अपना नाम कमाया है मार्केट के अंदर, जो भी नेम एस्टेब्लिश करा है, उसको हम गुडविल कहते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं थ्रू द गुडविल। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके एक एग्जाम्पल लेते हैं हल्दीराम। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आज हल्दीराम अपना बिज़नेस बेचने जाता है तो वो अपने गुडविल के नाम पे कितना कमा सकता है, कि उसने गुडविल कितनी बना रखी है मार्केट में। अगर वो उसे सोल्ड आउट करता है अपना बिज़नेस को किसी को भी, तो उसका जो गुडविल है वो जब सामने वाला जो सेकंड ट्रांसफरी कंपनी है अगर वो लेती है उसके बिज़नेस को, तो कितना वो कमा सकती है विद द नेम ऑफ हल्दीराम। एज़ वी नो कि हल्दीराम का बहुत ज़्यादा फेमस नेम है, तो जो भी न्यू कंपनी होगी वो भी उतना अच्छा पैसा कमाएगी थ्रू द नेम ऑफ गुडविल। तो इसी को हम गुडविल कहते हैं। जो भी रेपुटेशन होती है, जो भी नेम होता है कंपनी का, दिस इज़ कॉल्ड गुडविल। अब इसके फीचर्स क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो फर्स्ट फीचर आता है कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम उसकी एग्जिस्टेंस को अपनी कंपनी में फील कर सकते हैं। जैसे कि पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, लाइक दिस एसेट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट आता है कि बहुत वैल्यूएबल एसेट है, हमारी कंपनी का वैल्यूएबल एसेट माना जाता है कि इसके बिना हमारी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है अगर इसका नेम या गुडविल रेपुटेशन नहीं है मार्केट में तो। नेक्स्ट आता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपका नेम है, अगर आपका ब्रांड का नेम है पूरी कंपनी का, या फिर आपका मार्केट में नेम है, तो आपको ये प्रॉफिट कमाने में भी बहुत हेल्प करती है गुडविल। नेक्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसका मतलब होता है कि जैसे देखिए कि गुडविल आपकी डिप्रिशिएट होती है। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि डेप्रिशिएशन ऑफ गुडविल। इसका मतलब होता है कि आपकी जो गुडविल है वो भी डेप्रिशिएट होती है टाइम टू टाइम। डेप्रिशिएट किस तरीके से होती है, अगर आपकी कंपनी को कोई लॉस है, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी में कोई घोटाला पाया गया है ऐसा कुछ, तो वहाँ पर क्या होता है कि कंपनी की जो गुडविल है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट आउट होती रहती है। तो इसी को हम कहते हैं गुडविल का डेप्रिशिएट होना। तो इसका मतलब ये है, इस पॉइंट में कहा गया है कि आपकी अगर फ्लक्चुएशन नहीं होती है तो ये उस गुडविल जो है वो उसमें भी काम आता है कि आप अगर आपका कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है गुडविल, तब तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपकी गुडविल कम हो रही है या फिर माइनस में जा रही है तो उसमें भी आपकी प्रॉफिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये अच्छा पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम गुडविल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो किस तरीके से निकालें। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करे गए हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फॉर्म की। मतलब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट पाया जाता है कि आप क्योंकि गुडविल की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट होती रहती है, बट एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता कोई भी, बट एक अप्रॉक्स वैल्यू कह सकते हैं आप, या फिर एक एवरेज किसी भी कंपनी का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि दो टाइप्स के गुडविल होते हैं, दो कैटेगराइज के गुडविल होते हैं, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल से आप नेम से समझ सकते हैं वो गुडविल जो हमने खरीदी हुई है। खरीदी हुई इन द सेंस, जैसा कि मैंने आपको हल्दीराम का एग्जांपल दिया था कि हल्दीराम में जो भी गुडविल है, अगर हल्दीराम अपनी जो कंपनी है या फिर अपना जो मार्केट नेम है वो किसी को सोल्ड आउट करती है तो उसको कहते हैं परचेज्ड गुडविल। यानी कि सामने वाले ने जो हल्दीराम की गुडविल है ना पूरी की पूरी वो खरीद ली है, उसका ऑनर चेंज हुआ है बट उसकी जो गुडविल है वो सेम है। तो इसी तरीके से सेल्फ जनरेटेड गुडविल को भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो इंसान या फिर जो मालिक है कंपनी का उसने खुद से जनरेट करी होती है। इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और इसकी वैल्यू जो है वो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में भी शो नहीं होती है। इस पर हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम परचेज गुडविल अच्छे से पढ़ लेते हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हम परचेज़ करते हैं मनी के फॉर्म में, किसी भी दूसरी कंपनी की गुडविल हम अपनी कंपनी से परचेज़ करके ख़रीद लेते हैं। तो ये जो गुडविल है इसकी जो वैल्यू है वो हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं, बुक्स मेंटेन करी जाती हैं इसके लिए प्रॉपर। और ये जो है ये परचेज़ ब्रांड होता है, या फिर आप किसी भी ब्रांड का नेम जो है वो परचेज़ कर लेते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे मैंने आपको बताया कि ये खुद से बनाई हुई गुडविल होती है, खुद से हमने एस्टेब्लिश करी होती है कंपनी के ऑनर ने। ये जो है वो जनरेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि सामने वाले से खुद जनरेट करता है और इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू जनरेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग एज वी नो कि इंटेंजिबल एसेट्स की जितनी भी गिनती है या जितनी भी काउंटिंग है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में होती है। तो एज़ पर द सेगमेंट दिस इज़ ऑल्सो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बहुत कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानने की नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके की गुडविल हमारी इंडिया में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस्टेब्लिश करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को। तो आप अपने इससे कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे। तो अगर हम गुडविल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम करते हैं लोकेशन की। लोकेशन कहाँ है आपके बिज़नेस का। अगर आपका बिज़नेस का लोकेशन अच्छे मार्केट में है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फिर ये क्या होगा कि आपकी जो गुडविल है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपका कोई मार्केट में है और अगर आपका किसी बंद गली में, आप खुद सोच सकते हैं आपका बिज़नेस बंद गली में है, तो कितनी गुडविल हो सकती है उसकी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो लोग जान ही नहीं पाएंगे आपके मार्केट या आपके जो भी आपके बिज़नेस को। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें भी आपकी गुडविल अच्छी बनती है। क्वालिटी है, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में आपके, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है द लॉन्गेस्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब होता है कितने लंबे समय से आपका बिजनेस चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि बहुत टाइम से बिजनेस चल रहा है, ये अच्छा सामान देता होगा ऐसा कुछ, तो यानी कि आपका कितने समय से बिजनेस चल रहा है, तो उस पर भी आपका बेस्ड करता है कि आपका बिजनेस या आपके बिजनेस की गुडविल किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई होगी। नेक्स्ट आता है कि मोनोपोलिटिक एंड अदर राइट्स, यानी कि जो मोनोपोली है, यानी कि आपको पता है मोनोपोली क्या होते हैं, एक ही इंसान के हाथ में सारी की सारी पावर्स। तो इसका मतलब है कि कितने मोनोपोलिटिक एंड अदर राइट्स किसके हाथ में आपकी कंपनी के हैं, ये भी आपकी गुडविल को अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह, ये भी आपकी कंपनी की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट अब आएगा ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिएगा कि क्या नीड है वैल्यूएट करने की गुडविल को। तो सबसे पहला है कि जब भी आपके PSR वगैरह चेंज होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है कि आप कह सकते हैं डिसोल्यूशन के टाइम या फिर रिटायरमेंट, एडमिशन के, डेथ के टाइम किसी भी पार्टनर के, वहाँ पे आपके PSR चेंज होते हैं। अमलगमेशन होता है, यानी कि आपने अभी मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया था, अमलगमेशन होता है कंपनीज़ का, जब कंपनीज़ 2 और 3 कंपनीज़ एक में मिल जाती हैं, उस टाइम पे भी होता है ये गुडविल का वैल्यूएशन। और नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप, जब हम अपनी पार्टनरशिप को बेच देते हैं, किसी को भी सोल्ड आउट करते हैं, वहाँ पर भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मेथड्स होने वाले। ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में ही आता है ये, और थ्योरी में से कुछ आएगा तो वो ऊपर से आएगा बस, और बाकी अगर कुछ भी रिटर्न में आता है तो इसमें से आता है। 3 तरीके होते हैं गुडविल को फाइंड आउट करने के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है कि गुडविल जो है उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि कितने टाइम तक आपकी जो बिज़नेस या कंपनी है सेम प्रॉफिट अर्न करती है। लाइक आपकी कंपनी जो है वो कितने टाइम तक एक ही नंबर पर आपका जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट परचेज कर सकती है। अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 तरीके होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये दोनों कैसे कैलकुलेट करता है, तो सबसे पहला है एवरेज मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एवरेज प्रॉफिट्स को लेस करना पड़ेगा, यानी समझ लो प्रॉफिट्स को लेस करना पड़ेगा, लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स को आप क्या करेंगे, लेस ऑन करेंगे और आप लॉसेस को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं कि गुडविल निकालने के लिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, देन मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम आउट ऑफ सेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी सेम ही लगता है, बस उसका जो फॉर्मूला है
सुपर प्रॉफिट का वो ये होता है एवरेज प्रॉफिट जो भी आपने ऊपर सीखा है उसमें से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो भी, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर किस तरीके से क्या फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट बताऊँगी किस तरीके से इसे फाइंड आउट करते हैं। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी हम मेथड दे रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट में आपको या तो देगा इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में, या फिर वो भी नहीं दे तो आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट दे रखा होगा, उसमें से आप कैपिटल माइनस करके रिजर्व्स को प्लस करके और फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर सकते हैं। मैं आपको अभी इसको मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगी, ये तो आप अभी सिर्फ नॉलेज के लिए दिमाग में रखिए कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पर। इस मेथड में आपको कुछ भी नया नहीं ऐड ऑन करना है, सिर्फ सेम चीज़ें हैं जो भी आपको रिपीट करनी है। इसका मतलब ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों ही मेथड जो भी आप ऊपर सीख कर आए हैं वही मेथड है, बस इनका जो निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होगा कि नेट एसेट ऑफ, आप कह सकते हैं कि नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होगा कि गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, और कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अभी ऊपर आपने पढ़ा। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए सारा का सारा एसेट, टोटल एसेट, यू कैन से टोटल एसेट यानी कि इंटेंजिबल, टेंजिबल, फिक्स्ड, फिक्टिशियस, जितने एसेट है सब कुछ माइनस कर देंगे हम आउटसाइड लाइबिलिटी से। आउटसाइड लाइबिलिटी इन दिस सेंस जो बाहर की लाइबिलिटी होती हैं, शेयर होल्डर्स, यू कैन से क्रेडिटर्स, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये इससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट या नेट एसेट निकल कर आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये निकालने के लिए आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट जो हमने अभी ऊपर सीखा है मल्टीप्लाई 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि आपने अपनी कंपनी में जितना पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना नॉर्मली रिटर्न मिल सकता है, वो आपको परसेंटेज में क्वेश्चन में ही गिवन होगा। उसके लिए आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है। तो अभी हमें क्या सीखना है कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो ये तीनों चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे कि हमें ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, और कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जो कि इसके थ्रू आपको करनी पड़ेंगी। और ये सबसे यू कैन से इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी चैप्टर माना जाता है कि इसमें आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो अगर आप बीकॉम में हैं तो 6 मार्क्स का, और अगर आप 12th क्लास में हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन इज़ गोइंग टू ऑन कंपल्सरी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करके जाओ, ये चैप्टर छोड़ना मत। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हर एक पॉइंट बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सा मेथड निकलता है और इसके क्वेश्चंस क्या हैं, इसके एडजस्टमेंट्स भी होती हैं कुछ जो कि इजीली आपको याद करवा दूंगी, जो कि आपके लिए इजीली हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये वीडियो आप अपने क्लास 12th के सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जो भी क्लास 12th में हैं, बीकॉम में हैं, या फिर जिनके भी जो बच्चे सीए कर रहे हैं जो गुडविल के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उनको आप ये शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए क्वेश्चन और थ्योरी वाले क्वेश्चन दोनों के मिक्सअप लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you everyone for watching this video and subscribe for more videos like this, and share this video to your all friends who are in class 12, CA Owning, CMA, CS, BCom, BBA Owning. Thank you.